जीवन का उद्देश्य जीना ही नहीं, सीखना और आगे बढ़ना भी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती अभी अभी हुई है, जिसकी जेटीसी चल रही है। तो उन भाइयों और बहनों के बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, वो कमेंट के माध्यम से हमारे पास पूछ रहे हैं बार बार कि बहुत सारे जो उनके डाउट हैं वो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वैसे मैंने उनका कमेंट में रिप्लाई भी कर दिया है, वहां भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे, लेकिन यहां विस्तार से बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके पास भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है उसमें है, भाई एक बात बताओ, यूपी पुलिस 60,224 में सिलेक्टेड सभी लोग ट्रेनिंग पर चले गए हैं या अभी बाकी हैं? लास्ट डेट क्या है ज्वाइनिंग की? देखिए, इसके लिए एक तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे लिख कर दिया होगा कब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो आप अपने ज्वाइनिंग सेंटर, जहां आपका ट्रेनिंग सेंटर है, जहां आपकी जेटीसी है, वहां जाकर कांटेक्ट जरूर कर लें। सही जानकारी आपको वही दे पाएंगे कि आपको कब तक ज्वाइन करवा सकते हैं। आप किसी और के भरोसे मत रहना। यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई कह दे कि जेटीसी में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पता लगा वो आपको परेशान करने लगे कि हम अब ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए आप एक बार अपने जेटीसी सेंटर पर जाकर कांटेक्ट जरूर कर लें यदि आपने ज्वाइनिंग नहीं की है तो, क्योंकि प्रत्येक साल जो है, जब जैसे जैसे नई नई भर्ती होती है, रूल बदलते रहते हैं और जो है नए नए नियम लागू होते रहते हैं। दूसरा कमेंट है, सर मैं ड्यू टू मेडिकल इश्यू जेटीसी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरी 2 महीने तक दवा चलनी है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मेरा इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से चल रहा है, तो मैं वही मेडिकल पेपर्स भेजवा दूं जेटीसी एसपी ऑफिस एक्सटेंशन के लिए, तो क्या 2 महीने के एक्सटेंशन मिल जाएगा या नहीं? प्लीज रिप्लाई। देखिए भाई, इसका भी यही जवाब है। आप अपने जहां आपकी ट्रेनिंग होनी है, जो जेटीसी सेंटर है, वहां जाकर कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। वहां जो ऑफिसर हैं जो आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आरआई वगैरह से बात कर लीजिए। ये मैं आपसे बता दूं कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और वो आपके लिए एक्सटेंशन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनसे बात कर लो पहले। किसी भी वीडियो पे कमेंट करने से या वीडियो देखने से या वीडियो के द्वारा जानकारी मिलने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो आपका यही उपाय है इसका, कि आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा दीजिए। हो सकता है वो इसी भर्ती में ज्वाइन करें या आपके लिए अलग से दूसरे बैच में ट्रेनिंग करनी पड़े। जो भी होगा वो बता देंगे आपको, ठीक है। अगला कमेंट है, भैया जैसे मेरी मैं ट्रेनिंग करूं और पोस्टिंग के 2-3 महीने बाद ही गैर हाजिर हो जाऊं और डेंगू का मेडिकल लगवा दूं, लगवाने के बाद से अपने पोस्टिंग पुलिस लाइन में भिजवा दूं, और क्या 2-3 महीने के लिए मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं किसी दूसरी जॉब की? मैं इसमें रहना नहीं चाहता। देखिए भाई, सबसे पहले ट्रेनिंग कीजिए। बड़ी मुश्किल से तो आपको जॉब मिली है, और उसके बाद भी आप उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं कि मेडिकल बनवा लूं। मेडिकल बनवाना, अगर 420 में फंस गए फर्जी में, तो डॉक्टर भी जाएगा और आप भी, आपकी नौकरी भी जाएगी। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो ऐसे काम के चक्कर में ना पड़े तो सही रहेगा। भैया, एक चैनल वाले बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर आएगी वैकेंसी, कब तक उम्मीद है? जल्दी जल्दी सुनते आ रहे हैं। देखिए, न्यू वैकेंसी की कोई पता नहीं कब तक नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी भी आ सकता है और हो सकता है अगले साल भी आए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, आप तैयारी शुरू कर दीजिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला है, सर क्या ये कंपलसरी है कि जहां पर जेटीसी होती है वहीं पोस्टिंग होती है, दूसरे जिले में नहीं हो सकती? भाई, अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस का यही इतिहास रहा है, जहां पर जेटीसी होती है उसी जिले में आपकी पहली पोस्टिंग होती है, केवल हमारे बैच को छोड़कर। हमारा जो बैच था 2016 वाली वैकेंसी में, हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी हुई थी, लेकिन पोस्टिंग हमारी दूसरे जनपद में हुई थी। ये 1% ऐसा भी हो सकता है आपको भी कहीं दूसरे जनपद में पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन 99% चांस यही रहते हैं कि जिस जिले में आपकी जेटीसी हो रही है उसी जिले में आपकी पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग। दूसरा, अगला कमेंट है, जिस जिले में जेटीसी हुई है उसी जिले के आसपास वाले जिले में पोस्टिंग नहीं हो सकती क्या? मतलब उसी जोन के दूसरे जिले में? भाई, ऐसा हो भी सकता है, 1% आपकी पोस्टिंग दूसरे जिले में हो जाए,
मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 99% चांस यही रहते हैं कि आपकी पोस्टिंग उसी जिले में होगी जहां आपकी जेटीसी हो रही है। ऐसा ही होता आया है अभी तक। भाई हर साल रूल बदल जाते हैं, क्या पता आपके बार नियम चेंज कर दें और आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे जिले में हो जाए। अच्छी बात है आपको दूसरे जिले में जाना। तो सर अगर जेटीसी में बीमार हो जाते हैं तो सिक में नाम लिखा देने से उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए सिक रेस्ट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिकतर अगर ज्यादातर आप सिक रेस्ट में रहते हैं तो भाई आपकी ट्रेनिंग जो बढ़ाई जा सकती है। ज्यादा अगर सिक रेस्ट में रहते हैं, अगर आप जो छुट्टियां हैं इसकी 8-9 दिन की, उसमें उस 8-9 दिन एक आध सप्ताह रहते हैं तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर ज्यादा सिक रेस्ट में रहते हैं, ज्यादा छुट्टियां लेते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ सकती है, भाई प्रॉब्लम हो सकती है। भाई अगर पैरों में समस्या हो जाए तो आरटीसी में क्या फिर क्या करते हैं, उस पर एक वीडियो बना दो, क्योंकि मेरे पैरों में रनिंग करते करते बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, खड़ा नहीं हो पाता। भाई अगर पैरों में दर्द हो रहा है, ये 8-10 दिन में, 15 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, अधिकतर लोगों के साथ होती है। और ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, डॉक्टर से दवाई वगैरह ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तेल की मालिश वगैरह करें रात को, शाम को, तो उससे भी थोड़ा आराम मिल सकता है। अजवाइन वगैरह तेल में पकाकर उसकी मालिश कर लें तो आराम मिल सकता है, या मूव वगैरह। अगर भाई ज्यादा दिक्कत दिखा रही है तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। पुलिस लाइन में भी डॉक्टर होते हैं, आपके किसी नजदीक में कोई डॉक्टर होंगे तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, डॉक्टर से मिलकर आप जो है दवाई ले सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर हम ट्रेनिंग के खत्म होने के कितने दिन बाद ट्रांसफर ले सकते हैं? देखिए मिनिमम 3 साल तो वहां पोस्टिंग रहेगी आपकी। 3 साल के बाद आपके ट्रांसफर के फॉर्म निकलते हैं और आपका ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि 2021 के बाद अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। 2021 वाली भर्ती के बाद आपकी बात जैसे ही आप पहुंचोगे तो उनके ट्रांसफर होंगे, और आपके बाद जो नया बैच आएगा उसके बाद आपको ट्रांसफर के ऑप्शन खुल जाएंगे। भाई एक बात बताओ, जेटीसी में जैसे कमांडर बना हूं और संडे के दिन यहाँ दोपहर में सब आराम कर रहे हैं और मुझे सामान लेने के लिए बाहर जाना है सभी का, तो क्या मुझे आराम की नींद नहीं है? ये कैसे मैनेजमेंट है? भाई सबको इक्वलिटी रेस्ट मिलना चाहिए। भाई देखिए आपके पास जिम्मेदारी है पूरी टोली की, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप परमानेंट थोड़ी रहेंगे कमांडर। भाई टोली कमांडर बने, 15 दिन में दूसरा टोली कमांडर बन जाएगा, 1 महीने में दूसरा टोली कमांडर बन जाएगा। हर समय तो आप नहीं रहने वाले, टोली कमांडर बनने का दूसरों को भी मौका दो। प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, और ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आप अपनी टोली में मैनेज करके, अपने उस्ताद से मैनेज करके आप यो रेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं जाना है, किसी दूसरे को भेज दो। भाई टोली कमांडर की जिम्मेदारी है, टोली उस्ताद से बात करके मेरे को रेस्ट करना है, दूसरे को भेज सकते हैं संडे के दिन। एक संडे आप ही आइए सामान, दूसरे संडे को किसी और को भेज दीजिए। क्या दीपावली की छुट्टी मिलेगी या मिड टाइम ब्रेक कब और कितने दिनों का मिलेगा? हाँ दीपावली पे जो है सामूहिक अवकाश आपका हो सकता है, जैसे 3 से 4 दिन का या 5 दिन का, जहां जहां जैसे कप्तान साहब चाहें तो 5 दिन का भी कर सकते हैं। सामूहिक अवकाश दीपावली पे या होली पे ही होता है, ऐसे त्योहार पे आपका सामूहिक अवकाश हो जाता है। तो दीपावली पर मानकर चलिए आपका सामूहिक अवकाश 3-4 दिन की छुट्टी मिल सकती है। क्या जेटीसी आरटीसी में हाइट चेस्ट तो होता है या और भी कुछ होता है, लाइक फुल मेडिकल या सिर्फ हाइट चेस्ट? देखिए हाइट और चेस्ट हो सकता है नॉर्मली, ऐसा नहीं है सभी जगह नहीं नापा जाता। हमारा हुआ था भाई, जेटीसी में भी नाप कर भेजा था और आरटीसी में। हाइट चेस्ट और वेट और कुछ नहीं होता है, और वो भी नॉर्मली किसी को बाहर नहीं किया जाता है, सिर्फ वो नाप तोल करते हैं, बाकी और किसी को बाहर नहीं करेंगे। भैया नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है यूपीपी की? भाई अगर नेक्स्ट वैकेंसी का आपको तैयारी करना चाह रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए। कब आएगी कैसे आएगी वो जब आएगी आपको पता लग जाएगा, इसके चक्कर में समय खराब ना करें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, बाद में समय नहीं मिलता, अगर जब वैकेंसी आ जाती है तो 2-3 महीने का टाइम नहीं मिल पाता। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और मैं आगरा का हूं और फ्रेंड भी आगरा के हैं, क्या आरटीसी भी साथ हो सकती है? प्लीज रिप्लाई। देखिए आरटीसी भी अधिकतर ऐसा ही होता है, जैसे एक जनपद के लोग जो हैं आरटीसी में एक साथ चले जाते हैं, लेकिन रूल हर साल बदलते रहते हैं, इसलिए कंफर्म कहना सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप सभी लोग आगरा वाले एक ही जनपद में चले जाएं, एक ही आरटीसी सेंटर पर चले जाएं, हो सकता है अलग अलग भी भेजे जा सके। जेटीसी 5 जुलाई को ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर संपर्क कर लीजिए पहले, उससे पहले। ठीक है, जहां आपकी जेटीसी होनी है वहां संपर्क कर लीजिए। मैं बता दूं, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बता दे उसके बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर संपर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
5 जुलाई को करनी है ज्वाइनिंग, या 10 जुलाई को करनी है, इसके लिए आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर संपर्क कर लीजिए। सर जहां जेटीसी मिला है क्या वही ड्यूटी मिलेगी फिर 3 साल तक? हाँ, अधिकतर ऐसा ही होता है अभी तक। ठीक है, मेरी रियल सिस्टर की शादी है नवंबर में, कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? देखिए 3 तक की तो छुट्टी आपको मिल ही सकती है, 3 दिन तक की तो नॉर्मली मिल सकती है। यदि आरआई साहब अगर मान जाए तो हो सकता है आपकी 4 दिन की या 5 दिन की छुट्टी भी आपको मिल सकती है। जेटीसी और आरटीसी में हाइट चेस्ट होता है, हाँ भाई होता है, नापते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेस्ट आपका बढ़ेगा ही, आप फिजिकल तैयारी करेंगे उसमें, आरटीसी में और जेटीसी में, और हाइट भी कम नहीं होगी। ठीक है, जो है वो आपकी वही रहेगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। क्या आरटीसी भी जिला बेस जाते हैं, जिला वाइज, यानी कि एक जिले के लोग एक ही जगह जाते हैं? हाँ, अधिकतर ऐसा ही होता है। और ये पूछना था कि गलती करने पर मारते भी हैं क्या? भाई मारेगा कोई नहीं आपको, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी उस्ताद, बस इतना है आपको सजा दी जाएगी। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको पूरी टोली को, या आपको एक अकेले को, अकेले गलती करते हैं तो आपको अकेले को सजा मिलेगी, पूरी टोली की गलती होती है पूरी टोली को पनिशमेंट दिया जाएगा। मारेगा कोई नहीं, आपको हाथ कोई नहीं लगा सकता। आपको जो सजा के तौर पर एक्स्ट्रा दौड़ा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पीटी करवा दी जाएगी, मेंढक चाल में चलवाया जा सकता है, या कोई और भी एक्सरसाइज ही करवाई जाएगी जो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। ऐसा कोई पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा ट्रेनिंग में जो आपके लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, बस आपको जो है पनिशमेंट के तौर पे जो आपको दौड़ाया जा सकता है, दंड बैठक लगवाए जा सकते हैं, ठीक है, बीम लगवाए जा सकते हैं, इतना करवाया जा सकता है, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इससे मत घबराइए। ठीक है, तो यदि और भी आपके कोई सवाल हैं, और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और उसके लिए अगर आपको वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसके लिए टॉपिक भी लिख सकते हैं, इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं, एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए जिस टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें।